ये कहानी मेरे पिताजी की है। कई साल पहले मेरे पिताजी ट्रक चलाया करते थे। एक बार उन्हें कुछ सामान लेकर चंडीगढ़ से पठानकोट जाना था। रात में ट्रक चलाने का उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो तेज़ आवाज़ पर गाने सुनते हुए चले जा रहे थे। लगभग आधा रास्ता क्रॉस होने के बाद उनको लगा जैसे ट्रक के पीछे कोई लटका हुआ है। वो साइड मिरर में देख रहे थे तो ट्रक के कोने पर उनको किसी के कपड़े दिख रहे थे। पहले उन्होंने सोचा कि शायद कोई कपड़ा हवा में उड़कर ट्रक में फंस गया हो, लेकिन कई बार देखने पर समझ आया कि सच में कोई इंसान पीछे लटका हुआ है। रोड के किनारे उन्होंने ट्रक को रोका, उतरकर पीछे की तरफ गए। उन्होंने देखा वहां एक आदमी लटका हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, मुंह मिट्टी से सना हुआ था, हाथ और पैरों पर भी चोट के निशान थे। वो बहुत दुबला पतला आदमी था। पिताजी ने उसे देखते ही धमकाया। ओए, तू पागल वागल है क्या? ऐसे कौन लटकता है ट्रक के पीछे? मैं ट्रक भगाए जा रहा हूं और अगर तू गिर जाता तो मर जाता। भाग यहां से। वो आदमी ट्रक से कूदा और वहां से भाग गया। मेरे पिताजी के सामने वो भागता हुआ आंखों से ओझल हो गया। मेरे पिताजी अपना सर हिलाकर ट्रक में बैठ गए और ट्रक लेकर वहां से चल दिए। कुछ किलोमीटर बाद उन्हें फिर से लगा कि ट्रक के पीछे कोई लटका हुआ है। वही कपड़े, वही हाथ। मेरे पिताजी घबरा गए थे। वो समझ चुके थे कि वो कोई इंसान नहीं है, शायद कुछ और है। अब उन्होंने साइड मिरर में देखना भी बंद कर दिया था। बस वाहे गुरु का नाम लेते रहे और ट्रक चलाते रहे। सुबह जब वो पठानकोट पहुंचे, उन्होंने डरते हुए पीछे जाकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के पीछे बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी बड़े भालू ने ट्रक पर नाखून मारे हों। कई सालों तक उन्होंने वो निशान ऐसे ही रहने दिए। उन निशानों को दिखाकर सभी को वो उस रात का किस्सा सुनाते थे। ये बात साल 2008 की है। मैं और मेरा दोस्त देर रात किसी फंक्शन से घर वापस लौट रहे थे। हम घर से काफ़ी दूर थे और थके हुए भी थे। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त मेरे बराबर में बैठा था। रात के करीब 2 बजे हम एक हाईवे पर चढ़ गए। पूरे हाईवे पर अंधेरा था, बस कहीं कहीं कुछ एक लाइट्स जल रही थीं। देर रात हाईवे पर ट्रैफिक भी काफ़ी कम था और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ दूर आगे चलकर हमें एक बूढ़ी औरत हाईवे के किनारे खड़ी दिखी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। हम काफ़ी स्पीड में थे, इसलिए हमें उसका चेहरा कुछ साफ नहीं दिखा। हमने उस बूढ़ी औरत को क्रॉस कर लिया था। मेरा दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास रुकने को बोल रहा था, लेकिन ज़्यादा स्पीड पर होने की वजह से हम आगे निकल चुके थे। कुछ किलोमीटर के बाद हमें एक और बूढ़ी औरत फिर से हाईवे के बराबर में दिखी। वो भी सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसे देखकर हमें लगा शायद ये वही औरत है। मैंने दूर से ही उस औरत को देख लिया था और गाड़ी स्लो कर ली थी। मेरे दोस्त ने घबराते हुए मुझे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने ब्रेक्स लगाए और गाड़ी को हाईवे के किनारे लगाने लगा, लेकिन इस बार भी हम उस बूढ़ी औरत से थोड़ा सा आगे निकल आए थे। गाड़ी साइड में लगाकर हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चुपचाप बैठा रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जल्दी निकल यहां से। मैंने भी अपने दोस्त की तरफ देखा। उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। डरा हुआ तो मैं भी था। आखिर वो औरत एकदम से गायब कहाँ हो गई। मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया।
कुछ दूर आगे चलकर अचानक से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत हमारी गाड़ी के सामने आ गई। वो बहुत पास थी। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाए, लेकिन हमारी गाड़ी फिर भी उससे टकरा गई। टकराने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। टक्कर लगते ही वो बुढ़िया नीचे ज़मीन पर गिर गई। हम दोनों जल्दी से गाड़ी से उतरे। हम डर गए थे कि शायद हमसे कोई अनहोनी हो गई है। उतरते ही हमने देखा वहाँ कोई नहीं था। टक्कर लगने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं श्योर था गाड़ी को भी नुकसान हुआ होगा। मैंने अपनी गाड़ी के बम्पर को देखा, कोई खरोंच का निशान तक नहीं था। हम दोनों भागकर गाड़ी में चढ़े और वहाँ से निकल लिए। हम जानते थे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। हम दोनों पसीने पसीने हो चुके थे। कुछ मिनटों में ही गाड़ी में बहुत तेज़ बदबू आने लगी। घर पहुँचने तक हमें बदबू आती ही रही। घर पहुंचकर हम जल्दी से गाड़ी से उतरे और घर में अंदर की तरफ भागे। तब जाकर हमने चैन की सांस ली। वो रात सच में बहुत डरावनी थी। आज भी उसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किस्सा मेरे पापा के साथ हुआ था। साल 2005 में हमारे पास ऑल्टो कार थी। एक रात मेरे पापा देवबंद से देहरादून अपने घर की तरफ आ रहे थे। उस रास्ते पर वो अकेले थे, पर चारों तरफ काफ़ी अंधेरा भी था। वो चुपचाप अपनी गाड़ी चला रहे थे। तभी पीछे से एक कार उन्हें आती दिखी। उस कार की हेडलाइट्स काफ़ी तेज़ थीं और पापा की आंखों पर बहुत ज़्यादा चौंध मार रही थीं। वो कार जैसे ही पापा की कार के पास आई, उसने बहुत तेज़ हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मेरे पापा ने गुस्से में आकर कार साइड में की, जिससे वो कार ओवरटेक करके निकल जाए। वो कार बड़ी तेजी से आगे निकल गई। और कुछ ही सेकंड्स में आंखों के आगे से गायब हो गई। पापा फिर से उस रोड पर अकेले थे। धीरे धीरे घर की तरफ चल रहे थे, लेकिन तभी एक कार फिर से पापा के पीछे से आई। वही हेडलाइट्स, वही हॉर्न और वही कार। मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आया। उस कार ने फिर से बहुत तेज हॉर्न बजाना शुरू किया। मेरे पापा ने फिर से उसे साइड दी और वो कार बहुत तेजी से आगे निकल गई और कुछ ही सेकंड्स में फिर से गायब हो गई। मेरे पापा सोच रहे थे कि उन्होंने उस कार को या किसी भी कार को ओवरटेक किया ही नहीं था, तो वो कार पीछे कैसे रह गई। शायद मेरा वहम होगा, ये सोचकर वो कार चलाते रहे। लेकिन उनके ये सब सोचते सोचते ही वो कार फिर से उनके पीछे से आई। फिर से बहुत तेज हॉर्न बजाने लगी। मेरे पापा और परेशान हो गए। इस बार उन्होंने उस कार को साइड नहीं दी। वो कार पीछे से हॉर्न बजाती रही और पापा की कार के करीब आती रही। मेरे पापा भी अड़े रहे। उन्होंने उस कार को साइड नहीं दिया। तब उस कार ने पापा की कार में पीछे से टक्कर मारी और फिर से बहुत तेज हॉर्न बजाया। अब मेरे पापा गुस्से में भर गए थे। उन्होंने उस कार को साइड दी। वो कार ओवरटेक करने लगी। मेरे पापा ने अपनी साइड का कांच खोला और कुछ अपशब्द बोलने शुरू किए। वो कार पापा की कार के साइड में आई और स्पीड कम करके साथ साथ चलने लगी। लेकिन फिर मेरे पापा ने कुछ ऐसा देखा कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस कार में कोई ड्राइवर ही नहीं था। वो कार अपने आप चल रही थी और कुछ ही सेकंड्स में फिर से वो कार स्पीड बढ़ाकर वहाँ से निकल गई। मेरे पापा का गला सूख गया था। वो जैसे तैसे घर पहुँचे और चुपचाप आकर घर में सोने चले गए। आज भी जब वो किस्सा किसी को बताते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है
कि वो कितने डरे हुए हैं। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार।